नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे समास। अब समास 4 प्रकार के होते हैं या फिर 6 प्रकार के, तो इसको हमको समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे समास बना किससे है। ये बना है, हमारे पास में 2 शब्द हो जाएंगे, सम और आस से मिलके बना है समास। अब देखो, सम का अर्थ क्या होता है? उपयुक्त या फिर उचित, और आस मतलब पास आना। जब 2 शब्द उचित रूप से पास में आते हैं और जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। और जो समास जो शब्द होता है, अगर उसका हम विग्रह कर दे तो उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अब देखेंगे कि समास की परिभाषा क्या है, कि कम से कम 2 पद होना जरूरी है समास में। जब 2 पद मिलते हैं तो उससे जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो इसमें न्यूनतम कितने पद होना चाहिए? 2 पद होना चाहिए। अब देखेंगे हम पद के आधार पे समास के कितने प्रकार होते हैं, कि परिभाषा भी क्या है? पद के आधार पे है। तो इसके जो मुख्य परिभाषा है पद है, तो पद के आधार पे इसके जो भेद है वो माने जाएंगे। तो पद के आधार पे कितने हैं देखेंगे हम। तो हमारे पास में हमने मान लिया कि ये 2 पद है, ए और बी। अब हमको ये पता है कि या तो इसमें एक पद प्रधान होगा, या फिर 2 पद, दोनों ही पद प्रधान होंगे, या फिर दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है। तो हम देखेंगे, जैसे हमारे पास में ये है, तो इसमें हमने देखा कि पहला पद प्रधान है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन जाएंगे हमारे पास में? यहाँ पे ए प्लस बी है, ये 2 पद है। तो हमने दूसरे में मान लिया कि क्या प्रधान है? बी प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएंगी? ए और बी। अब एक में तो एक पद प्रदान कर दिया हमने, और दूसरे में दूसरा पद प्रदान कर दिया। तीसरे में हम करेंगे दोनों ही पद प्रधान है। ठीक है, ये हो गया। और चौथी कंडीशन क्या बन सकती है हमारे पास में? ए प्लस बी, मतलब कि ए भी प्रधान है और बी भी नहीं। कौन सा पद प्रधान हो जाएगा यहाँ पे? सी पद, मतलब अन्य पद प्रधान हो जहाँ पे। अब देखेंगे कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? तो पहले पद वाला कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रकार हो गया समास का। अब जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो कौन सा होता है? तो देखेंगे हम कि हमारे पास में क्या हो जाएगा दूसरा पद प्रधान वाला। दूसरा समास हो जाएगा हमारे पास में तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखेंगे जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारे पास में द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। और चौथी कंडीशन क्या थी हमारे पास में? ये दोनों पद है लेकिन तीसरा पद प्रधान हो रहा था, कोई अन्य पद। जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो समास के जो प्रकार है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और जो 2 समास हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। देखो, तत्पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कर्मधारा है, और इसका ही दूसरा उपभेद क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। दूसरा उपभेद हो जाएगा हमारे पास में द्विगु समास। तो जो कर्मधारा समास है और द्विगु समास है वो किसके उपभेद है? तत्पुरुष के। तो समास के ये दोनों को मिला के 6 नहीं मानना है। कितने होंगे समास के? सिर्फ 2, ये 4 होंगे मुख्य रूप से। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्यों? देखो, कर्मधारा समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है और द्विगु में भी दूसरा होता है। अब पद के प्रधानता के आधार पर सिर्फ 4 कंडीशन हो सकती है। या तो पहला पद प्रधान होगा, पहला पद अगर प्रधान है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, और दूसरा पद प्रधान है तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। उसी में कर्मधारा है तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष हो जाएगा। संस्कृत में भी जो तत्पुरुष के ही ये दोनों उपभेद बताए हैं, ना कि इसको अलग से कोई समास दिया है। और देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या है? कि दोनों ही पद प्रधान हो, मतलब द्वंद्व समास। जैसे कि हो जाता है लाभ हानि। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास में? लाभ हानि। ये द्वंद्व समास में हो जाता है। दोनों ही पद कैसे यहाँ पे प्रधान हो जाते हैं। वहीं पे तीसरी कंडीशन में अगर कोई अन्य पद प्रधान हो, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं दशानन। अब यहाँ पे 2 पद क्या है? एक है दस और दूसरा हो जाएगा आनंद। दोनों पद है दस और आनंद। आनंद मतलब होता है सर, हो जाता है गर्दन, मुख कहे। ठीक है, तो 10 आनंद। यहाँ पे ना 10 का कोई मतलब मीनिंग निकल रहा है, ना ही आनंद का निकल रहा है। या सीधा अर्थ तीसरा क्या निकलता है? रावण से। मतलब अन्य पद जहां प्रधान होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से समास हमारे पास में 4 प्रकार के होते हैं।
धन्यवाद।